हेलो एवरीवन। आज हम जो है इसमें हमने इस पूरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है हमारी यूनिट नंबर 5 के नोट्स, क्योंकि सिंस ये एक थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मतलब जो पढ़ाने वाला कंटेंट है वो नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक रीडिंग लगा के आप अपने कंटेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो हम इस यूनिट नंबर 5 के कंप्लीट नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो भी ये नोट्स हैं वो सारे हमने जो है बनाए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एकेटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। इनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और आपको जो है जो डिफरेंट कैटेगरीज में, मतलब मेनली तो हमारी यही 2 कैटेगरी हैं, बट अगर आपके जैसे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं आपके कॉलेजेस में या कभी भी आपको देखने के लिए, तो वहाँ पे आपको ये इस तरीके से 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो है इनसे आपको एकेटिव और कॉलेजेस में देखने के लिए मिलेंगे। एक बहुत छोटी सी यूनिट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बेसिक जो है मैकाट्रॉनिक्स का कवर हो रहा होता है। बेसिकली अगर आप सी एस के बाद, मतलब अगर आप सी एस की नहीं बात करें, अगर आप बात करें मैकेनिकल या कोर ब्रांचेस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मैकाट्रॉनिक्स का एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है, ठीक है। मैकाट्रॉनिक्स का मतलब ही यही है कि मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलके जो एक चीज़ बनाई गई वो हमने मैकाट्रॉनिक्स मिली, ठीक है। जिसमें हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाया और हमें एक मैकाट्रॉनिक्स का डिवाइस मिला, ठीक है। ये कंसेप्ट है जापानीज़ ओरिजिन का, तो इसके बारे में आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स हैं वो आप इसमें, मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने इसमें नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक अपडेटेड होंगे, ठीक है। एंड इसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज मैकाट्रॉनिक्स। ये आप पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, छोटा सा मैंने इसका पोर्शन दिया हुआ है। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ मैकाट्रॉनिक्स, और इसके बाद हमारा इसके बाद लास्ट टॉपिक दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बता दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको फोकस करना है। एंड वैसे तो सभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे नोट्स इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे नोट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो उन सबसे हमने ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है वो लिए हैं, और बाकी जो आपका यूनिट 5 का सिलेबस है उसे भी कवर कर रहे हैं। क्लियर है? फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकाट्रॉनिक्स में, क्लियर। सिमिलरली इसके बाद एप्लीकेशंस है, तो उसमें हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को कर रखा है मैकाट्रॉनिक्स में। उसके बाद ऑटोट्रॉनिक्स है, ऑटोट्रॉनिक्स में भी जिस तरीके से हमारा मैकाट्रॉनिक्स है उसी तरीके से ऑटोट्रॉनिक्स है, जो ऑटो और जो है कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल जो फील्ड्स में लगते हैं, जो ऑटोमोबाइल फील्ड से जो रिलेटेड है उसे आप कह सकते हो ऑटोट्रॉनिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इसको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है विद डेफिनेशन विद देयर मेजर एरियाज, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबका पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आसानी से आपको, अगर आप 2 से 3 बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैंने इसमें लैंग्वेजेस कवर करने की कोशिश करी है। आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत ये है, इसको आप अगर रीड करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं याद भी हो जाएगा और आप इसको लिख सकेंगे एग्जाम में। इसके बाद आता है हमारा बायोनिक्स। बायोनिक्स भी हमारा इसी तरीके से, जैसे ऑटोट्रॉनिक्स है उसी तरीके से बायोनिक्स है। सिमिलरली एवियोनिक्स है, जिसमें बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाया गया, वो बायोनिक्स है। जिसमें एविएशन को मिलाया गया है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को मिलाया गया है, वो एवियोनिक्स है, ठीक है। तो सबके सब नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ। तो मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैंने आपको निक्स बता दिया, दैट इज ऑटोट्रॉनिक्स बता दिया, या मैंने आपको बायोनिक्स बता दिया, एवियोनिक्स बता दिया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में एक बार आ चुका है, एक्सप्लेन ऑल द 3 द मैकाट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। एडवांटेजेस की पूछी जाती हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 2 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफाइन सेंसर विद एन एग्जांपल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपसे सेंसर की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल और इस तरीके से डायग्राम अगर छोटा सा बना देंगे तो ये एग्जामिनर को बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा और 2 नंबर मार्क्स देने में बिल्कुल आपको ईजिली दे देगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डिफाइन द ट्रांसड्यूसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसड्यूसर का आपने नाम अपने ईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में भी सुना होगा अपने फर्स्ट ईयर में अपने, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने ट्रांसड्यूसर का नाम सुना होगा। बाकी ट्रांसड्यूसर जो है हमारा एक डिवाइस होता है जो कहीं ना कहीं फिजिकल एट्रीब्यूट को जो है चेंज करता है किसी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी जो थर्मामीटर है, अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर में जो मतलब एक तरीके से ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो आपको कन्वर्ट कर रहा है हीट को एक, मतलब एक कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर मेजरिंग मीटर में, क्लियर है। तो वहाँ से हम उसे रीड कर पा रहे हैं। सिमिलरली टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये पूछा जाता है, तो अगर आपसे डिफाइन ट्रांसड्यूसर आ रहा होगा तो ट्रांसड्यूसर के बाद आपसे पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में आपसे एग्जाम्पल मांग लेगा, तो वो मैंने इसके भी एग्जाम्पल दे दिए हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा अगर आपको पढ़ने का मन है तो इनके बारे में थोड़ा 1-2 लाइनें आपको पता होनी चाहिए, वो आपको गूगल सर्च करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत जो आपको कंटेंट लग रहा है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं नेट से, क्लियर है। तो मतलब जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो इसमें शामिल है इस सारे नोट्स में, तो आपको वो कवर कर लेना है। इसके बाद वही है कि ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स। ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर, ये 2021 के 2020 के पेपर में आ चुका, 2020 के पेपर में, ठीक है। वहाँ पे आपसे पूछा गया था बेस्ड ऑन द नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स, 2 मार्क्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा जाता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करिए। आइदर ये 10 मार्क्स में आएगा किसी एक पार्ट में लग के, और फिर दूसरे पार्ट में कोई और क्वेश्चन होगा। यूनिट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं सेंसर और ट्रांसड्यूसर को वैसे मतलब कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ वैसे, तो ये हो सकता है 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ लिया जाए।
इसके बाद 2 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक चेन। ठीक है, काइनेमेटिक लिंक कुछ नहीं जबकि जो हर पार्ट होता है मशीन का वो एक रिलेटिव मोशन कर रहा होता है किसी दूसरे पार्ट ऑफ मशीन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हमने काइनेमेटिक लिंक कह दिया, एलिमेंट कह दिया। जैसे पिस्टन है तो पिस्टन का मोशन हमारा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, उस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा। ठीक है, तो वो सब हमारा कवर्ड है, उधर से आप वो देख सकते हैं अगर नहीं आपको पता तब। ठीक है, तो पिस्टन को देखा है, कनेक्टिंग रॉड को देखा है, तो इन सबके रिलेटिव मोशन होते हैं सबके अपने रिस्पेक्ट में। क्रैंक होता है, ठीक है, क्रैंक केस होता है, वो सब। सिमिलरली काइनेमेटिक चेन भी हमारे इसी तरीके से है। इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे, एक पहला लिंक जो है वो कनेक्टेड है लास्ट लिंक से इन ऑर्डर टू गेट अ क्लोज चेन, क्लोज चेन हमें मिल रही है, तो हमने काइनेमेटिक चेन को एक्सप्लेन करा हुआ है। 4 बार चेन भी कई बार पूछ लिया थी, तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते समझ सकते हैं। डिफाइन मैकेनिज्म एंड मशीन, ये सब वही पार्ट हैं जो 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, डिफाइन कैम विद डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, और ये किस तरीके से आया हुआ है 2021 के पेपर में आया हुआ है। सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर था वो मैंने देखा था, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है कैम पूछा हुआ है कि कैम को डिफाइन करिए, और कैम की इसकी फिगर भी होती है। ठीक है, ये पूरी एक फिगर है कैम की जिसको आप बना के आ सकते हैं, तो एग्जामिनर आपको समझेगा कि हाँ भाई आपने ठीक है इसके बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ मतलब जो आपसे दिखाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, 3 पार्ट्स होंगे आपके पास, एक में कैम आया था और एक कुछ और टॉपिक था, मैं भी पढ़ूंगा तो उसका मुझे ध्यान आ जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स में भी आपको अगर जैसे कैम्प छोटा सा टॉपिक हो गया, जैसे आपने ये डेफिनेशन लिख दी, डायग्राम बना दिया, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये कम है कंटेंट, अगर आपको लग रहा है कि 10 मार्क्स में यही पूछ लिया तो आप उसमें ये कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स, टाइप्स ऑफ कैम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो मैंने बता दिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्प मेनली 3 बेसिस पे, शेप पे, फॉलोअर मूवमेंट पे, मैनर ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ फॉलोअर पे। टाइप्स ऑफ कैम्प भी आते हैं हमारे पास, क्लियर है, और टाइप्स ऑफ कैम्प फॉलोअर भी हैं, जैसे कि पॉइंट हो गया, नाइफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली रोलर हो गया, स्लाइडिंग एंड ऑसिलेटिंग हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्या हैं टाइप्स ऑफ कैम्प फॉलोअर हैं, क्लियर है। सिमिलरली आपने गियर्स देखे होंगे, तो ये गियर के यूजेस हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो थोड़ा सा फिगर है ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, बाकी है कुछ नहीं। आपने देखे होंगे कि गियर्स में इस तरीके से ये मतलब जॉइनिंग होती है, तो वो आप ढंग से आपका इसका फिगर जो है आप नेट से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप रेफर कर लीजिएगा नेट को, तो वहाँ से आपको सही फिगर मिल जाएगी गियर की। थोड़ी सी मैंने मतलब जो है मुझे इसको सही से बनाता हूँ, कट नहीं करना चाह रहा था मैं इसको, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। बाकी आप इसको फिगर जो है वो नेट से देख सकते हैं। बाकी गियर के यूजेस पूछे जाते हैं, गियर क्या है तो वो आप देखेंगे। गियर के यूजेस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ गियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ गियर, हाँ ये पूछा गया है टॉपिक। ठीक है, ये भी 2021 के पेपर में आया है, ध्यान आ गया मुझे कि गियर के यूजेस क्या, मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब गियर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप गियर के यूजेस लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ गियर लिख दीजिए, बस इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, या पैरेलल गियर एक्सिस होती हैं, एक्सिस इंक्लाइन टू वन अनदर होता है, एक्सियल टीथ होते हैं, हेलिकल टीथ होते हैं, डबल हेलिकल टीथ होते हैं। सिमिलरली वी हैव गियर ट्रेन्स, गियर ट्रेन्स भी हमारी एक क्या है सीरीज है इंटरकनेक्टेड गियर व्हील्स की, तो ये भी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सारा का सारा इसमें थ्योरी पोर्शन है वो आपको कवर कर लेना है, बाकी कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है। इसके बाद उसी का टॉपिक है वी बेल्ट, तो ये भी 2 मार्क्स का टॉपिक है। डिफाइन बियरिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो बियरिंग को आपको क्लासीफाई कर देना है, ठीक है, उसको समझा देना है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 10 मार्क्स का टॉपिक है। डिफाइन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम का पूरा जो है एक हाइड्रोलिक सिस्टम का अगर आपको डायग्राम नहीं मिल रहा है तो डायग्राम भी आप नेट से सर्च करिएगा। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम का डायग्राम कहाँ से सर्च करेंगे, नेट से सर्च करेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा का पूरा मैंने कंटेंट इसमें दे दिया है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम जो भी होते हैं वो आपने इसमें देख लेने हैं, तो यहाँ से आपका ये कंटेंट कवर हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 मार्क्स में ये। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम और बाकी जो अभी तक जितने कवर करें। ओके, इसके बाद है हमारे पास रैचेट मैकेनिज्म, तो रैचेट मैकेनिज्म में भी हमारे पास जो है रैचेट आपको देख लेना है। रैचेट क्या है, रैचेट एक तरीके से कुछ नहीं है बल्कि गियरिंग है, जिसमें हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट की लिंक जो है वो टेम्परली या पीरियडिकली लॉक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जब वो एक्शन कर रहे होते हैं किसी मैकेनिज्म में। ठीक है, तो मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ सब क्लियर हो जाएगी, कुछ भी टिपिकल नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी ये नोट्स हैं इसके, तो एक दो बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेल्ट ड्राइव्स क्या होते हैं, तो बेल्ट टाइप ऑफ बेल्ट होते हैं हमारे पास, फ्लैट होते हैं, राउंड होते हैं। वी बेल्ट जो भी हमने देखा तो वो वहाँ से हमारा कवर हो गया है। ठीक है, या इसको आप रीडिंग लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी आपने हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ा तो उसमें आप नोट्स अगर आ रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हाइड्रोलिक सिस्टम, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आप वो लिखेंगे, डेफिनेशन, उसके बेसिक कंपोनेंट बताएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे और एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया है। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेटिक सिस्टम, तो न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन न्यूमेटिक सिस्टम, व्हाट डू यू मीन न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, और 10 मार्क्स में भी आया हुआ है, दो पार्ट्स में लगे कि डिफाइन न्यूमेटिक राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द न्यूमेटिक सिस्टम। इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस यूनिट से। न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं ये सब बता देना है। वाल्व्स भी होते हैं हमारे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स में, ठीक है, वो सब आपको बता देने हैं। बाकी एक्चुएटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक्चुएटर क्या होते हैं, एक्चुएटर हमारे आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी फ्रॉम द प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल और कंप्रेस्ड एयर इनटू द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एक्शन और मोशन। मतलब आपको जो एक प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल आपका रखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी और टाइप के एक्शन या मोशन में, तो वो हमने एक्चुएटर से, उसको हमने एक्चुएटर एक आउटपुट डिवाइस नाम दिया। जब एक आउटपुट डिवाइस होते हैं उन्हें हमने एक्चुएटर नाम दिया, इस तरीके से बोलेंगे।
ठीक है। इन जनरल हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम यूज फॉर ग्रिपिंग एंड और मूविंग द ऑपरेशन इन द इंडस्ट्री, ठीक है। और ये ऑपरेशन हमारे किसके लिए यूज होते हैं, कैरी आउट बाय यूजिंग एक्चुएटर। सिमिलरली हमारे पास दो टाइप के एक्चुएटर होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है रोटेटरी, तो वो भी हमने इस पीडीएफ में कवर करा हुआ है। सारे के सारे नोट्स आपको किस में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट इसमें मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, सारा के सारा आपको नोट्स मिला हुआ है। इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको यूनिट नंबर 5 कवर हो जाएगा और आप कैपेबल हो जाएंगे कि काफ़ी कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।